का तीसरा दिन है। तीसरा दिन भी किसान यहाँ पे डटे रहे हैं। अगर कल हल्की बूंदाबांदी की जो बारिश हुई थी, उस बारिश में भी ओले की संभावना भी थी और इस बारिश में भी किसान डटे रहे। अपनी आज खेड़ी चोपटा से तय करेगा, खेड़ी चोपटा का धरना से तय करेगा इन्होंने दिल्ली कूच करना है या खनौरी बॉर्डर इन्हें कूच करना है। अभी इस बात का निर्णय नहीं हुआ। हमारे साथ विकास सिस्टर है, एक युवा चेहरा है, उनसे बातचीत करांगे। ये पूरी धरना को लेकर के बात करेंगे। 3 दिन लगातार इस धरने को चलते हुए हो गया। भाई साहब सबसे पहले तो नमस्कार, राम राम। राम राम भाई साहब सबसे पहला प्रश्न तो यही है, यहाँ का जो प्रशासन है, परसों आप लोगों को दबाने का प्रशासन ने काम किया और आज लगातार भाईचारा हमारा जुड़िया। प्रशासन जब भाईचारा कम था हमने दबाने की कोशिश कर रहा था। अभी दूर दूर तक आड़े प्रशासन आपने दिखाई नहीं दे रहा। शरिया की गणती है लोकतंत्र में, जब शर जुड़ते जाएंगे ना प्रशासन उल्टा हटता जाएगा। भाई साहब प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था, पूरी फोर्स अलर्ट डाल दी गई थी, आप लोगों को दबाने का काम किया गया था। आप लोगों ने इधर उधर कॉल देकर के अपने किसानों को इकट्ठा किया। यहाँ से क्या कुछ निर्णय आज लिए जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने दिल्ली जाना है या खनौरी बॉर्डर आपको जाना है? देखिए निर्णय जो है 2 चीज़ तय करेंगी, एक तो यहाँ की संख्या और एक यहाँ के लोगों की सलाह। ये कोई एक संगठन का नहीं है, किसी नेता का नहीं है, एक के गांव तक एक आदमी कमेटी में लिया गया है। और उस वह जो संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास में, वह जो सलाह मिलेगी ना कलेक्टिव सलाह, और ऊपर क्या जो आंदोलन का जो वातावरण है, ये सारी चीज़ देख के हम फैसला लेंगे कि दिल्ली जाना है या खनौरी बॉर्डर जाना है। अभी हमारे लिए कोई चीज़ अभी तय नहीं है कि हमने जाना कहाँ है। अभी हमारे लिए ये है कि आज जो भाईचारा जो जुड़ा है, गामड़ा गांव जूस लेके आया है, बैना खेड़ा जलेबी लेके आया है, राखी गड्डी ने खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। भाई कोई एक पनियारी गाँव के नाम से ये चाय का कर रखा है। तो हाँ ये सारी चीज़ जोड़ी है हमने, और इसकी जो जरूरत। भाई साहब सबसे पहले मुख्य बातचीत कर लें हम। आप लोगों MSP पे आप डटे हुए हो, किसानों का कर्ज माफ़ हो, क्या लगता है आपको? जो इतने बैरिकेड लगाए गए, कंटीली तारे लगाई गई, प्लास्टिक तक की गोलियां किसानों के अंदर थोपी गई, उनको ऊपर लाठी चार्ज किए गए, आंसू गैस के गोलों से उनको प्रवार किया गया, क्या आपको लगता है आप किसी बॉर्डर को छू पाओगे? निश्चित तौर पर है भाई, मेरे लिए नया काम नहीं है। दिल्ली हमने 1.5 साल घेरी रखी, ये कोई नया काम नहीं है। बॉर्डर छूना हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अभी तो लॉलीपॉप देखी सरकार बका रही थी, बातचीत करने लग रही थी, देंगे देंगे देंगे, और इंसान भी नहीं चाहवा थे कि हम कोई हिंसा करके कोई चीज़ लेना चाहवा। अगर कोई घी अगर सीधी आंगली तले करता तो टेढ़ी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बॉर्डर ये जो बैरिकेड, क्या आपका कहना साफ साफ आपने तो टेढ़ी आंगली कर ली है? टेढ़ी आंगली करनी पड़ेगी अगर सरकार का समझ में नहीं आई तो। अभी और खेड़ी चोपटा का धरना ये बता भी रहा होगा, सरकार तो समझ गई होगी, ज़्यादा हमने बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसान टेढ़ी आंगली करने वाला है। जब तो ये इकट्ठे होने लग रहे हैं, यहाँ जो राशन पानी लेके ट्रैक्टर खड़े हैं, ये कि यार मामा फूफा कह रहे हैं, ये कुछ करने खातर आ रहे हैं। तो ये सरकार को समझना चाहिए कि हमारी मांगों को, किसानों की मांगों को तुरंत प्रभाव से पूरा कर दे, हमारे भाइयों को बाहर निकाल दे। और जो ये ड्रोनों का, जैविक हथियारों का उपयोग किसानों के ऊपर किया जा रहा है ना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कराएंगे। हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, गुलाम नागरिक नहीं। 18-19 साल के जो अपने युवा है, उनको ऊपर धारा 307 के मुकदमे लगाए गए हैं, वो जेलों में ठोके गए हैं। बिल्कुल अक्षय नरवाल भाई कथूरे का युवा किसान नेता था, जो बातचीत में भी शामिल था। केवल गाड़ी लेने गया था, उसके साथ प्रवीण था मदीने का, वीरेंद्र था कोयल गांव का, सारे ने ला दिया कि उनके ऊपर मुकदमे ला दिए। मुकदमा भी कहला दिया कि खालिस्तानी के नारे लाऊं, खालिस्तान मांगे हैं। वो युवा थे जो हरियाणा से घर घर से देसी घी की इकट्ठा करके हुसैनी वाला भगत सिंह की समाधि स्थल के ऊपर देसी घी की जोत जला। आज भी आप जाके वीडियो बना के ला सको। जो अखंड भारत के लिए काम करने वाले युवाओं को इस प्रकार के आरोप लगा के बंद करना, ये दर्शावा है कि सरकार लगातार किसान नेताओं को डिटेन किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। जो किसान अगर इकट्ठे होते हैं, क्या किसान सरकार का सर दर्द बन चुके हैं? बिल्कुल, किसान नेता आड़े भी गिरफ्तार करे थे, छोड़ गए ने।
अगर हमारा भाईचारा इकट्ठा हुआ तो सारे कानून, सारे बैरिकेड, सारे दबाव, सारे डर फैल हो जाएंगे। अगर हमारा भाईचारा ने हमारा तरीके से साथ दिया तो निश्चित तौर पर हमने पहले भी ये बैरिकेड तोड़े हैं, आगे भी टूटेंगे बैरिकेड। ये हमारा अधिकार है। भाई साहब, सरकार ने करड़े बंदोबस्त है जो वो टाइट कर रखे हैं, कटीले तार लगाए रही है, दीवारें चिनी गई है। किस तरीके से आपको इसको तोड़ पाओगे? वह किसने लाए हैं, वह दीवार किसने खींची हैं? किसान और मजदूराए ने खींची है। उनने सरकार के खट्टर पर एक दीवार खिंचवा के दिखाई दे तू। जो उनने खींचण जाने हैं, जो बढ़ान जाने हैं, उनने तोड़ने का ही बेरा है, उनने कैसे लकड़ने का ही बेरा, सारी बातें बेरा है। सरकार का ये भ्रम ना रहो है कि वो नहीं आए हैं, अगर उनको रोक रखा है। अभी तो किसान नेता या जो भी साथी बातचीत कर रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि बातचीत का समाधान हो जा। जिदन उन्होंने कह दिया तोड़ना है, तोड़ना तो छोटी ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं। किसान 4 बार की वार्तालाप जो किसानों से सरकार के साथ हुई है वो असफल रही है। ये तो सरकार की मनसा खराब है। मैं तो ये भी कहूँ बातचीत की जरूरत भी कौन है। 2 लाइन लिखनी है, MSP C2+ का आधार पर 22 फसलों का कानून बना दिया भाई, उसके नीचे खरीदेगा 10 साल तक की सजा हो जाएगी। भाई कर्जा माफी है भाई, रिजर्व बैंक के गवर्नर को लिख के दे दे भाई, बैंक का में आदेश कर दे जितने भी कृषि कार्ड जो बनवा रहे हैं उनका कर्जा फ्री। जितने मजदूर मजदूरी कापियाँ पे है, कोई रोड पर ले रहा है, कोई छोटा दुकानदार है। अच्छा, आपने एक शब्द बोला है अभी मैंने नोट भी किया। क्या आपने ये बात कही है जिनके पास कार्ड है, क्या उन कार्ड वालों का ही कर्जा माफ होगा? क्या आल किसान का कर्ज माफ की बात कर रहे हो आप? मैं तो आल किसान के साथ साथ मजदूर की भी बात करना। आपने सिर्फ कार्ड की बात की थी। मैं ज़्यादातर क्योंकि कृषि कार्ड के माध्यम से किसानों की खेती जो ज़मीनों को रखवा रखा है, इन्हें बहाना बना के सस्ता दिया है लोन, और बहाना भी सा बना रखा है कि लोन तो फसल का है, फसली लोन होता है, लेकिन ज़मीन धर रखी है किसाना की। देखो कितना बड़ा आडंबर कर रखा है सरकार ने। फसल का लोन होता है और ज़मीन धर रखी है। इसके अलावा भी मैंने तो बात करी जो कर्मचारी है छोटा, आज कोई व्यापारी दुकानदार है, कोई अपना रोड ले रहा है, कोई छोटा मशीन चला रहा है, सबके कर्जे माफ़ होने चाहिए। जी धन्यवाद। हम सबके साथ में धन्यवाद। भाई ये थे विकास सीसर जो किसान आंदोलन के अंदर एक अहम भूमिका रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।